क्या फिर से होगी नोटबंदी? इंडिया लिखे रुपयों का आखिर होगा क्या? नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा। भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से नोटबंदी होगी? यदि सरकार इंडिया के स्थान पर भारत शब्दों को देश के आधिकारिक नाम के तौर पर मान्यता दे देती है, तब उसके लिए रुपयों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी देश की मुद्रा उसकी संप्रभुता का प्रमाण होती है और इसी पर देश के नाम के तौर पर कोई दूसरा शब्द स्वीकार नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की ओर से G20 कार्यक्रम के लिए मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र पर इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग करने पर बवाल खड़ा हो गया है। अब समूचे विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि उसके इंडिया गठबंधन के डर के कारण भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का नाम तक बदलने का मन बना लिया है। विपक्ष इसे अंबेडकर और संविधान का अपमान तक बता रहा है। चर्चा यहां तक शुरू हो गई है कि संसद के आगामी विशेष सत्र में देश का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर भारत रख दिया जाएगा। नई संसद में देश का नाम पुराने गौरव के साथ में जोड़कर रखने और इंडिया नाम रखने के पीछे गुलामी के दिनों से जुड़ा हुआ कारण बताया जा रहा है। 2000 रुपए को वापस लेने का फॉर्मूला आ सकता है। काम सरकार ने अपनी पिछली गलती से सीख ली है। उसका सीधा असर तब दिखाई पड़ा जब 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया गया। लेकिन सरकार के इतने बड़े फैसले के बाद भी बाजार में इसका कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ा। सरकार ने बैंकों में जमा 2000 के नोटों को वापस लेना शुरू कर दिया और इसके नए नोट जारी करना बंद कर दिए। इससे 2000 रुपए का नोट प्रचलन से बाहर भी हो गया, लेकिन इसका कोई नकारात्मक असर भी नहीं पड़ा है। यदि सरकार इंडिया के स्थान पर भारत शब्दों को देश के आधिकारिक नाम के तौर पर मान्यता दे देती है, तब उसके लिए रुपयों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी देश की मुद्रा उसकी संप्रभुता का प्रमाण होती है और इसी पर देश के नाम के तौर पर कोई दूसरा शब्द स्वीकार नहीं हो सकता। क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया रातों रात नहीं होती है, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है और उन बदलावों को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। सरकार के पास लोगों को देने के लिए पर्याप्त समय होगा। सभी मुद्राओं को धीरे धीरे चरणबद्ध प्रक्रिया से चलन से बाहर किया जा सकता है और इसमें अर्थव्यवस्था को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत 24।